हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट सेकेंड चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के, ठीक है। और इन टाइप्स में अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो वो सिर्फ 1 मार्क डिड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर डिफिकल्ट वन। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि यहाँ अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होता है। मीन्स ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट वॉच इट एंड आई हैव टोल्ड ऑल द कंसेप्ट। ये जितने भी कंसेप्ट है इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के, वो एक एक क्वेश्चन में कंप्लीट करने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस है बट एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें मैंने अधिकतर जो भी टाइप्स थी, अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे थे तो उनको मर्ज करके एक ही क्वेश्चन में डाल दिया और तब बताया हुआ है, ठीक है। सो यू प्लीज़ वॉच दिस कंप्लीट वीडियो ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन हियर। वी हैव क्वेश्चन नंबर 97। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, 2019 का क्वेश्चन है ये। बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया है। फाइंड द जीरोस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस। यहाँ दिया हुआ है 7y² -11/3y -2/3, ठीक है। जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई करना है रिलेशन। वेरीफाई करना है क्या? रिलेशन। किसके बीच में? जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, राइट। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बनाते हैं। क्या होती है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल? इट इज़ ax² प्लस bx+c। हमारे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है ax² प्लस bx+b, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो जीरोस निकालनी पड़ेंगी और उससे पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इट इज़ 21y² -11y माइनस कितना आ जाएगा? 2, राइट। नाउ दिस इज द पॉलिनोमियल। नाउ कैन यू मेक द फैक्टर? 21 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करो, 42। फैक्टर ऐसे आने चाहिए कि ऐड करने पर 11 आए। देखो, 2 21 नहीं आ रहा मैम। यहाँ से कितना आएगा? 3 और 7। देखो, 3 2 जा 6 और 7, ये तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर 7 2 जा 14 और 3 को लिया जाए तो 14 और 3 को लिया जाए तो 14 और 3 को लिया जाए तो आप बताओ, 14 में से 3 गया 11। अब ये नेगेटिव का होना चाहिए और ये पॉजिटिव का, तो फर्स्ट टर्म को रख देते हैं एज इट इज़, लास्ट टर्म को भी रख देते हैं एज इट इज़, और ये आएगा -14y+3y। आर यू गेटिंग? ठीक है। नाउ मेक द फैक्टर्स। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालो। 7y कॉमन है, ये आएगा 3y माइनस का 2y 2। यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन ही नहीं है मैम, तो एज इट इज छोड़ दो बेटा। 3y-2, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है हमारा 3y-2, और ये जो कॉमन आ रहा है ये आ रहा है 7y+1, ठीक है। ये आ गई, दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, y की वैल्यू आएगी हमारी 2/3 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी -1/7। कैसे आया मैम? बेटा इसको इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। तो 3y आएगा 2 के इक्वल और y आ जाएगा 2/3 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से वैल्यू, लेकिन ये रफ में करना क्योंकि आपको जो भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होते हैं वो इक्वेशन नहीं होती, वो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। नाउ हेयर जीरोस अल्फ़ा इट इज़ हेयर 2/3 और बीटा को ले लेते हैं -1/7। अच्छा खासा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना। रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दूसरा जो रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू c/a। अब देखो, ये जो वैल्यू है ये,
इसको हम कह रहे हैं ये ए है, ये जो वैल्यू है इसको कह रहे हैं बी है, और ये जो वैल्यू है इसको क्या कह रहे हैं सी है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड 2/3 माइनस 1/7, 7 3 ज़ा 21, 21 डिवाइड करो 7, 7 2 ज़ा 14, माइनस डिवाइड करेंगे 3, 3 1 ज़ा 3, इट इज़ हेयर 11/21। ठीक है, नाउ प्रूफ दिस माइनस बी बाई ए ऑल्सो नेगेटिव। बी की वैल्यू चेक करो -11, यहाँ पुट कर दिया -11, ए की वैल्यू चेक करो 21, तो आंसर क्या दिखाई दे रहा है 11/21। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? बिल्कुल मैम। नाउ कम टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 2/3, राइट। बीटा की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है हमें? बीटा क्या दिखाई दे रहा है -1/7, ये रहा, ये रहा। नाउ -2 डिवाइड बाय 7 3 ज़ा 21। अब ये राइट हैंड साइड जो है वो सी बाई ए है, सी की वैल्यू चेक करो -2, ए की वैल्यू चेक करो 21। तो आप देख रहे हैं ये दोनों आंसर क्या आ गए हमारे सेम, राइट। यही हमें चाहिए था, बिल्कुल। नाउ कैन यू सी दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बच्चों को लगता है डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम नहीं है। कहेंगे मैम डिवीजन एल्गोरिथम तो सिलेबस में नहीं है। इट इज़ नॉट डिवीजन एल्गोरिथम, दिस वी विल सॉल्व बाय जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है बेटा। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, किस स्ट्रेटेजी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेट्स सी इट। सी इट इज़ डिविजिबल बाय दिस, इससे डिविजिबल है, तो जिससे भी वो डिविजिबल होता है सबसे पहले अगर सिंगल टर्म होती तो वो उसका फैक्टर होता, अगर क्वाड्रेटिक है वी विल मेक द फैक्टर्स हियर। मल्टीप्लाई करने पर 12i, ऐड करने पर 7, तो देखो कितना बनता है 2 और कितना 5 और सॉरी 4 और 3, तो एक्स स्क्वायर 7 को ब्रेक किया 4x प्लस 3x प्लस कितना बना 12, टेक कॉमन, पूरे में से कॉमन लेते हैं x, क्या बचेगा x प्लस 4, यहाँ से कॉमन लिया हमने 3, क्या बचेगा x प्लस 4, राइट। दिस कंप्लीट इज हियर x प्लस 3 एंड कंप्लीट इज हियर x प्लस 4, देखो पूरे में से कॉमन ले लिया हमने x प्लस 4। ठीक है बेटा, तो ये लेफ्ट ओवर है x प्लस 3, राइट। नाउ वैल्यू ऑफ x इज -3 एंड हियर वैल्यू ऑफ x इज माइनस का 4, गॉट इट। नाउ आपको ये कहा गया कि ये इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, तो अगर ये डिवाइड करता है तो दीज आर द जीरोस, ये जीरोस हैं, और हम कहते हैं जीरोस पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो क्यों ना इसमें पुट कर दे, क्यों ना पुट करें, बोलो। -3 टू द पावर 4 प्लस 7 -3 टू द पावर 3 प्लस 7 -3 टू द पावर 2 प्लस p, यहाँ आ गया -3, ये आ गया q, और ये पूरा पोलिनोमियल हो गया इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व, इट्स हेयर 81, 27 into this, it is here 189, this is a 9 and then 9 7s are 63, minus का 3p plus का q and it is equal to 0। now solve this, इसको solve करो, ये 3p plus q minus 45 equal to 0, ये 3p माइनस क्यू इक्वल आ गया 45 के। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of second zero, that is -4 in the equation. We get here -4 to the power 4 plus 7 into -4 to the power 3 plus 7 into -4 to the power 2 plus p into -4 and q, and this complete is equal to 0। ये पूरा 0 के इक्वल है, सॉल्व कर दो, ये होता है 256, 64 into 7 it is 448। now here it is 112 minus 4p plus q equal to 0। सॉल्व कीजिए, माइनस का 4p प्लस का q, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 863, ठीक है 368, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट हियर 80, ठीक है -80। नाउ 4p माइनस q इक्वल्स टू 80, देख रहे हो आप,
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। 3p माइनस क्यू इक्वल टू 45, राइट। 4p माइनस क्यू इक्वल टू 80। एलिमिनेशन मेथड, दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं, ये नीचे वाले के, है ना। इसके साइन हमने चेंज किया और चेंज करने पर ये आ गया माइनस का p, और ये आ गया माइनस का हमारे पास 35, राइट। 35, तो ये कैंसिल, p की वैल्यू कितनी आ गई 35। किसी एक इक्वेशन पुट कर दो बेटा, किसी एक में, यहाँ पुट कर दें या यहाँ पुट कर दो, मर्जी तुम्हारी। 4 × 35 माइनस क्यू इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, माइनस का 80। तो यहाँ से माइनस क्यू इक्वल टू माइनस का 80 माइनस 140, राइट। क्लियर, यहाँ से माइनस का आएगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव का कहाँ आ रहा है, यहाँ से देखो, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, बिल्कुल। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और माइनस क्यू की वैल्यू आ गई 140 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 60। क्यू कम्स इक्वल्स टू माइनस 60, सो दीज आर द आंसर्स, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square plus 5x plus k, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, क्या हैं, ज़ीरोज़। नाउ सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये एक रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, 21/4, 21/4। तो बेटा जब भी ये क्वेश्चन आए अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड, यू नीड टू फाइंड आउट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस का b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा है c/a। तो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, दिस इज a। एक्स के साथ में जो वैल्यू दिखाई दे रही है, दिस इज b, एंड द लास्ट टर्म दैट इज c, ठीक है। तो माइनस का b क्या है 5, a क्या है 2, c क्या है k, और a की वैल्यू कितनी है 2, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव दिस, ठीक है। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लर्न दिस फॉर्मूला। हेयर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज़ इक्वल्स टू, क्या होता है याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, ठीक है। अब मुझे तो ये वैल्यू से मतलब है, इस वैल्यू से, तो बेटा +2 अल्फ़ा बीटा को उठाओ और उसको यहाँ पहुँचा दो, तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जो किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। ये आ गया, ये वैल्यू कंप्लीट ही आ गई, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल मैम। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, 21/4, राइट। सॉल्व इट, सॉल्व करो। अल्फ़ा प्लस बीटा है -5/2 होल स्क्वायर, 2 अल्फ़ा बीटा में से अल्फ़ा बीटा गया, अल्फ़ा बीटा आ गया, बिल्कुल। 21/4, 25/2, 2 ज़ा 4 माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बताएंगे, ये देखो, ये हमारे को दे रखा है k/2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, k/2, इक्वल आ गया 21/4 के, ठीक है। k/2 की वैल्यू आ गई 25/4, प्लस इधर जाएगा तो माइनस 21/4। k/2 की वैल्यू आ गई 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से 1, तो k किसके इक्वल आ गया 2, ये आपका आंसर आ गया। देख रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटेजिकल वे से इसको सॉल्व करना है। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से समझना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत अच्छे से हमें क्लियर करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है हमारा 2010 में भी आया है, 2012 में भी आया है, दोनों टाइप पे हैं, ठीक है। 2010 में भी है और 2012 में भी है, ठीक है। क्वेश्चन है पॉलिनोमियल गिवन है 3x² प्लस का 2x प्लस 1, हमें पॉलिनोमियल गिवन है 3x² प्लस 2x प्लस 1, राइट, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा जीरोस गिवन है, अल्फ़ा और बीटा क्या गिवन है, जीरोस गिवन है। नाउ
हेयर हाउ टू डू दिस, कैसे करेंगे? पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सम ऑफ ज़ीरो और चाहिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। यहाँ पर देखो फैक्टर बन रहा है इसका, देखो 3x², राइट, ऐड करने पर ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये तो नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए हम इसको सीधा ज़ीरो से ही निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा से, अल्फ़ा प्लस बीटा से, ठीक है। कैसे देखो, सम ऑफ ज़ीरो, कैन यू फाइंड इट, -b/a, बिल्कुल। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a, राइट। b की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब ये तो मुझे मिल गया, हमें तो पॉलिनोमियल बनाना है जिसका ज़ीरो हो 1 माइनस अल्फ़ा बाय 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो आएगा x² माइनस sx प्लस b, बिल्कुल। किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस b, वेयर दिस s होता है सम ऑफ ज़ीरो, p होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो x² माइनस सम निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड आउट सम, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट, 1 माइनस अल्फ़ा बाय 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, ठीक है। एक बार हमें क्या फाइंड आउट करना है सम और दूसरी बार हमें क्या फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट। फॉर दिस, इस चीज़ के लिए वी नीड टू टेक एलसीएम। ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। देखो मैं साथ के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 1, इसको इससे करेंगे तो बीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बीटा, राइट। देन कम टू दिस, ये आ गया 1, ये आ गया माइनस का बीटा, ये आ गया प्लस अल्फ़ा और ये हमारा बन गया माइनस अल्फ़ा बीटा, राइट, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो इसको, कैन यू सी दिस, यहाँ से प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, अल्फ़ा बीटा दैट इज -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस ये आएगा अल्फ़ा, ये आएगा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा दैट इज अल्फ़ा बीटा, राइट, ठीक है। सेम हियर और यू कैन पुट द वैल्यूज हियर ना, 2 माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/3, तो आई एम पुटिंग हियर 1/3, देन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -2/3, -2/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3, so here 1/3, it's 2 minus 2/3 by 1 minus 2/3 plus 1/3, are you getting? तो ये आ जाएगा हमारा 3 to the 6 minus 2 4/3, ये आएगा 1 minus it's here 2/3, ठीक है 2/3। तो आपके पास यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और कितना आ गया 2, राइट, ठीक है। 1/3 प्लस 1/3 2/3, बिल्कुल। अब ये टर्म है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई कर चुके हम, डिनोमिनेटर को तो सॉल्व कर चुके, ये आ रहा था हमारा 2/3, आई एम कीपिंग इट एज इट इज। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1 और 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, बिल्कुल 1 माइनस कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय कितना 2/3, इट्स 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चेक करें -2/3, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 डिवाइड बाय कितना 2/3, सॉल्व कर दो, इट्स हियर 3 माइनस ऑफ दिस, है ना। तो ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाना चाहिए, बिल्कुल। तो इट इज़ हियर इक्वल टू 6/3, एलसीएम लेते हैं और ये आएगा 2/3, एलसीएम लेते हैं 3 से 3 कैंसिल और ये आ गया 3, वैल्यू कितनी आ गई 3। वी नीड टू फाइंड दिस, मुझे तो इसके ऊपर जाना है, x² एज इट इज़, सम इन दोनों का सम कितना आया है, सम कितना आया है 2, तो 2x, प्रोडक्ट कितनी है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है हमारे पास
इट इज हेयर 3। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3। गॉट इट राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3। पॉलिनोमियल के जीरोस है 1 प्लस बीटा बाय अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा बाय बीटा, राइट। ठीक है, तो यहाँ से हम सब निकाल लेते हैं। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मान लें इसको। इट इज 1 प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बाय बीटा, राइट। Here take LCM alpha beta, so this is here alpha beta plus, okay, you can add them if you want। alpha से alpha cancel, beta square, here we have alpha beta and here we have alpha square। अल्फा बीटा को अल्फा बीटा में क्या करो, ऐड करो 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। कैंसिल किया और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, राइट। दिस इज सम। नाउ नीड टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑल्सो। अल्फा 1 बीटा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ये आ जाएगा अल्फा बाय बीटा, ये आ जाएगा बीटा बाय अल्फा, और ये बनेगा बीटा बाय अल्फा इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल 1, और यू कैन फाइंड हेयर दिस आई एम राइटिंग हेयर 2, और ये हमारे पास आ गया अल्फा बाय बीटा दिस, तो एल्सियम ले सकते हैं हम बिल्कुल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, या इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं एक बार, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो एल्सियम लेते हैं ऊपर नीचे का, ठीक है, ऊपर नीचे से एल्सियम लेते हैं, ये एल्सियम लेंगे तो हमारा बनेगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, और ये बनेगा बीटा प्लस अल्फ़ा बाय बीटा। ठीक है, तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, अल्फ़ा बीटा, राइट। कैन यू सी दिस, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, चेक करो, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाय ए, राइट। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी बाय ए, 3/1। ठीक है, तो होप प्रीवियस वीडियो से आप देख के आए हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर बी और ए कौन है। ठीक है, तो उसी से ही आपको चेक करने को मिलेगा। वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, अकॉर्डिंग टू इट सम जो आ रहा है वो ये हमारा आ रहा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, जो कि है यहाँ से -4 उसका होल स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है 3, तो ये आ गया 16/3, और एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट है वो भी सेम है, तो यहाँ से आएगा 16/3x, और ये भी क्या बनेगा 16/3। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई और दोनों के दोनों क्या है हमारी सेम। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटा एंड 1/बीटा आर द जीरोस, है ना। फाइंड बीटा एंड अल्फा। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस अगर आप फाइंड करेंगे दैट इज बीटा प्लस 1/बीटा, राइट, एंड इट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए। बी चेक करो, बी कौन है 61, तो माइनस बी डिवाइड बाई ए कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए, राइट। मल्टीप्लाई करो, बीटा स्क्वायर प्लस 1/बीटा इक्वल टू -61 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज हेयर अल्फा, सॉरी बीटा है ना, तो बीटा के अकॉर्डिंग ये करेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम ले लेते हैं यहाँ पर बीटा इंटू 1/बीटा, सो इट इज इक्वल्स टू सी बाई 6a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए। अब बीटा से बीटा कैंसिल, 1 आ गया, 1 आ गया, 6a डिवाइड बाई, नीचे से a ले लो कॉमन, a प्लस 1, ए से a कैंसिल और इसको यहाँ पर जाओ, a प्लस 1 किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल, a की वैल्यू कितनी आ रही है 5, a की वैल्यू क्या आ गई 5, यहाँ चेक कर लो, यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो बीटा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा इट इज इक्वल्स टू -61, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 5 का स्क्वायर प्लस 5, इट इज हेयर -61/25 प्लस 5 कितना आ गया 30। नाउ नीड टू मल्टीप्लाई इट, बिल्कुल 30 बीटा स्क्वायर प्लस 30
इक्वल टू -61 बीटा, 30 बीटा स्क्वायर प्लस 61 बीटा प्लस 30 इक्वल टू 0। मैम ये तो क्वाड्रेटिक आ गई, बिल्कुल क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। इट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है हमारा फॉर्मूला। माइनस बी की वैल्यू है 61 प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो इट्स 3721। स्क्वायर हम शॉर्ट ट्रिक मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। 4ac मल्टीप्लाई किया एंड 2 इंटू ए, यह आ जाएगा 60। इट्स -61 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा 121 डिवाइड बाय कितना 60। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11, स्क्वायर किसका होता है 11 का, ठीक है। तो ये -61 और -11 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72, -72/60, राइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा हमारा 50 डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ गई किसकी, बीटा और अल्फा की। 2 जीरोस निकालने थे, वी सॉल्व दिस 2 जीरोस। अभी जो मैं आपको बात कर रही थी कि क्वेश्चन के एंड तक जाइए और आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि कैसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने तीनों पार्ट लिए हुए हैं, तो तीनों पार्ट कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी दिस। फर्स्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटा इसका फॉर्मूला हमने बताया है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। इस प्लस को इधर ले जाओ तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है मैंने लिया है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो यहाँ से एलसीएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अधिकतर पार्ट इसी में ही इन्वॉल्व है। तो अल्फा इंटू बीटा ऐड करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू हमें पता होती है तो इसलिए मैंने यहाँ तक सॉल्व किया। थर्ड पार्ट जो है उसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। फोर्थ पार्ट है ना, अल्फा प्लस बीटा सबको पता है ना, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करें, एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर यहाँ गया, ये अल्फा स्क्वायर यहाँ गया, और इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। तो इट इज़ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट। फिफ्थ पार्ट हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगेन ये माइनस का होगा जरूर, ये माइनस का है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अब कहोगे मैम अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है, अल्फा माइनस बीटा नहीं पता, तो दिस इज व्हाट अंडर रूट ऑफ, देखो ऊपर वाले को स्क्वायर को इधर ले जाएंगे रूट, इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है, ठीक है। और आप वैल्यूज निकालो और सब में पुट करो, you will get the answer here, ठीक है। now this question is 6x square माइनस का 5x प्लस k, ठीक है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सम माइनस बी बाई ए, यहाँ से निकालेंगे प्रोडक्ट जो क्या है सी बाई ए, ठीक है। अब माइनस बी क्या है -5, ए क्या है 6, सी क्या है के, ए क्या है 6, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा वैल्यूज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है 1/6। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ये होता है अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस किसके इक्वल होता है 4 अल्फा बीटा, ठीक है, 1/6 स्क्वायरिंग बोथ साइड, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 1/6 का स्क्वायर कितना होगा 1/36, ये बनेगा 5/6 का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा क्या है k/6 इक्वल टू 1/36, 5 का स्क्वायर है 25/6, 6 का 36 माइनस ये आ जाएगा 2k डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1/36, ठीक है। -2k/3 इक्वल्स टू 1/36 माइनस कितना 25/36, राइट, गॉट इट। नाउ फ्रॉम हियर देखो
minus 2k by 3, it is equals to 36 LCM, minus 24 by 36, negative से negative cancel, k comes equals to 24 into 3 divide by 36 into 2, ठीक है। ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12 और आंसर कितना आ जाएगा 1। तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी और k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 that is x square minus x minus k, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन for this long type questions, then after that we will do the competency based question, right? This is a question, we have alpha minus beta equal to 9, तो बिल्कुल सेम करना है बेटा। अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी, यहाँ से बी निकालोगे तो -1, माइनस ऑफ -1, ए की वैल्यू है 1 तो आपके पास आ गया 1। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाय ए, सी बाय ए, सी की वैल्यू है माइनस का के, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो दिस इज माइनस के, राइट। ये दो वैल्यूज आ गई। नाउ वी हैव अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस कितना 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू 9, स्क्वायर कर दो। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, वैल्यू क्या है 1 1 माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस का के इज इक्वल टू 81, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हमारे पास आएगा 2k और ये आएगा 81 माइनस 1, 2k की वैल्यू आपके पास आ गई 80 और k की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 40, ठीक है। तो हमने ये आंसर सॉल्व किया एंड दिस कम्स इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब सो आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू।